शुक्र ग्रह का 12 भावों में फल। आपकी जन्म कुंडली में मित्रों शुक्र किन भावों में विराजमान होकर आपको क्या देना चाह रहा है। जय श्री गणेश की मित्रों, आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, आज बात करने वाला हूं मैं शुक्र ग्रह के जन्म कुंडली में 12 भावों में क्या प्रभाव रहेगा, क्या फल मिलेगा आपके लिए। शुक्र आपका जन्म कुंडली में किस स्थान में आपको क्या देना चाह रहा है। तो यहाँ पर वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि शुक्र के मैं उपाय भी बताऊंगा जिसको करने से अवश्य शुक्र से संबंधित फलों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। तो शुरुआत करते हैं अपनी जन्म पत्रिका में। देखें, सबसे पहले बात करते हैं शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में लग्न में अगर विराजमान है, प्रथम भाव में अगर विराजमान है, तो वो आपको क्या दे सकता है। मित्रों, शुक्र ग्रह 9 ग्रहों में से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं और भौतिक एवं ऐश्वर्य के कारक ग्रह माने जाते हैं। ऐश्वर्य की जितनी भी चीज़ें होती हैं, लग्जरी चीज़ें, चमक धमक वाली चीज़ें, इन सब को देने वाला एकमात्र शुक्र ग्रह ही होता है। जन्म कुंडली में मित्रों शुक्र की अगर अच्छी स्थिति है तो निसंदेह इंसान को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। शुक्र सभी प्रकार से बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने और संवारने वाला होता है शुक्र ग्रह, क्योंकि ये स्त्री कारक ग्रह होता है। मित्रों, इंसान का अवश्य ही विवाह के बाद भाग्य अवश्य प्रबल होता है और शुक्र इंसान को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक ले जाता है। बृहस्पति को जिस प्रकार से देववर्ग में गुरु पद प्राप्त था मित्रों, उन्हें समाज का मार्गदर्शक, परामर्शदाता, विद्वान, पूज्य और सामान्य माना जाता था। ठीक उसी प्रकार से वही स्थान, वही भाव और वही सम्मान आचार्य शुक्र को धनुष वंश दैत्य कुल में प्राप्त था। मित्रों, कई अर्थों में शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति से बहुत आगे भी हैं, क्योंकि बृहस्पति की अगर महादशा 16 वर्षों की चलती है मित्रों, तो शुक्र ग्रह की 20 वर्षों तक महादशा चलती है। 9 ग्रहों में से अगर देखा जाए मित्रों, तो किसी भी ग्रह की इतनी लंबी अवधि की महादशा नहीं है, क्योंकि शुक्र की महादशा 20 वर्षों की है, तो राहु की 18 वर्षों की होती है, बृहस्पति की 16 वर्षों की होती है, तो शनि की 19 वर्षों की होती है। किंतु सबसे ज़्यादा अगर किसी को अधिकार प्राप्त है तो वह शुक्र ग्रह को ही प्राप्त है। मित्रों, यहाँ पर शुक्र को जो स्थान प्राप्त हैं, जो पद प्राप्त हैं, वह किसी अन्य ग्रह को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि शुक्र अगर जन्म पत्रिका में ठीक स्थिति में नहीं है तो वह इंसान के जीवन को नरक बना देता है। यहाँ पर देखा जाए तो शुक्र वैवाहिक जीवन से संबंधित सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। मित्रों, शुक्र ग्रह ब्रह्मांड की संरचना में सौर मंडल के अंतर्गत जहाँ 9 ग्रहों का संदर्भ आता है मित्रों, शुक्र को उच्चतम स्थान प्राप्त है। आज के भौतिक विज्ञानी भी इस अनुभूत सत्य से सहमत हैं कि शुक्र ग्रह से विकटित होने वाली किरणों का स्पर्श प्रभाव प्राणी व्यक्ति को जीवन में अकाट्य प्रभाव छोड़ता है। किसी इंसान के जीवन को मित्रों संपन्न विपन्न बनाने में शुक्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। कुंडली के 12 भावों में से वह जहाँ भी बैठा हो, तदनुसार व्यक्ति की शारीरिक संरचना, भौतिक संचेतना, स्वभाव, व्यवहार और रुचियों को प्रभावित अवश्य करता रहेगा। अनुकूल स्थिति वाला शुक्र भौतिक वैभव विलास की जितनी उपलब्धि कराता है, विपरीत स्थिति में उसी तरह इंसान को वंचित भी कर देता है इन चीज़ों से। कुल मिलाकर शुक्र को एक श्रेष्ठ, सुखद, ऐश्वर्यवर्धक और राजसीकता प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। मित्रों, अन्य ग्रहों, नक्षत्रों की भांति आकाश मंडल में स्थित यह ग्रह शुक्र भ्रमणशील होने के कारण अपना स्थान परिवर्तन करता रहता है। तो यूं भी स्थायी रूप से इसको पूर्व दिशा का स्वामित्व प्राप्त है। मित्रों, अखिल ब्रह्मांड में सूर्य को केंद्रस्थ मानकर शुक्र का प्रभाव क्षेत्र पूर्व दिशा को स्वीकार किया जाता है। जिन दिनों यह अपने क्षेत्र पूर्व दिशा में रहता है, वहाँ के निकटस्थ भूभाग को, उसके निवासी प्राणियों को पूर्ण रूप से प्रभावित करता रहता है।
उस समय इसकी किरणें का स्पर्श सृष्टि के अनेक प्रकार के परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगते हैं। शुक्र तुला राशि के तारा समूह के स्वामी है मित्रों, इनका वाहन अश्व है। तुला राशि का इंसान शुक्र की अनुकूल दृष्टि स्थिति पाकर अन्यासी चमत्कारी ढंग से वैभवशाली हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कला, सौंदर्य, मेधा, संगीत, अभियांत्रिकी और शल्य कर्म आदि में पारंगत होते हैं। मित्रों, ग्रह नक्षत्रों के लिए जैसा कि स्वाभाविक है कि उनकी प्रतिकूल किरणें अर्थात विकृतिकरण का विपरीत प्रभाव कष्टदायक भी हो जाता है। अशुभ स्थान में स्थित अथवा अशुभ ग्रहों एवं राशियों से प्रभावित शुक्र व्यक्ति के लिए क्लेश कारक भी हो जाता है। यह अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव शुक्र की महादशा की अवधि में विशेष रूप से परिलक्षित होता है। शुक्र की महादशा 20 वर्षों तक चलती। मित्रों, यदि किसी की कुंडली में शुक्र शुभ स्थान पर सुखद स्थिति में बैठा है तो महादशा काल में वह उस इंसान को वैभव शौक के चरम शिखर पर पहुंचा देता है। वैसे भी जब जब शुक्र के गोचर अनुसार शुक्र की स्थिति जैसी आती है उसका प्रभाव इंसान के ऊपर अवश्य पड़ता है। मित्रों, व्यक्ति की काम शक्ति से शुक्र का सीधा संबंध होता है। वह इंसान को कामुक विलासी नारियों के प्रति विशेष अनुरक्त और रंगीन मिजाज बनाता है। जहाँ अनुकूल और सबल शुक्र से व्यक्ति को काम सुख की प्राप्ति होती, वहीं प्रतिकूल शुक्र की स्थिति में उसकी काम शक्ति क्षीण या नष्ट हो जाती है। वह अनेक प्रकार के यौन विकारों से भी ग्रस्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति प्रायः काम के प्रसंग में सामाजिक लांछन के प्रहार भी सहने को विवश होते हैं। शुक्र का कोप व्यक्ति को वीर्य रोगी बना देता है। अन्य प्रकार के रजित रोगों को भी पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। दाम्पत्य जीवन में यौन सुख में बाधा आती है ऐसे क्योंकि व्यक्ति की पत्नी रुग्ना हो जाती है। वह रोग भी अधिकतर यौनांगों के होते हैं। कहने का अभिप्राय यही है मित्रों कि दूषित शुक्र, पीड़ित शुक्र इंसान को स्त्री सुख, यौनांद सुख, काम संतुष्टि से वंचित करके एक प्रकार के अंतर्दाय से हमेशा पीड़ित रखता है। अंततः वह व्यक्ति कुंठा, भग्नाशा, बोधहीनता जैसे मानसिक संवेगों से अध विक्षिप्त जैसा हो जाता है। धर्माचरण में भी उसकी कोई आस्था नहीं रह पाती है। वह दुराचार के पथ पर अग्रसर हो जाता है। मित्रों, शुक्र देव की उपासना करके व्यक्ति प्रतिकूल स्थिति को अपने अनुकूल बना सकता है और यदि स्थिति अनुकूल है तो उसमें साधना के द्वारा मित्रों वृद्धि भी कर सकता है। वह स्वयं सिद्ध है कि मंत्र जाप की साधना सिद्धि से ग्रहों की कृपा दृष्टि साधक को अवश्य ही प्राप्त होती है। मित्रों, शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन के 25वें वर्ष पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। इस ग्रह को संसार से कोई मोह नहीं होता। यह सिर्फ प्रेम और वासना की अधिकता का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, दोनों में से एक आँख शुक्र की आँख कहलाती है जो कि उसकी शक्ति भी होती है। सब जगह से खराब हुई स्थिति को या सब तरह से खराब स्थिति सुधारने वाला शुक्र ही होता है। इस ग्रह का संबंध स्त्री ग्रस्त और संतान से है। मित्रों, पुरुष की कुंडली में शुक्र उसकी स्त्री होगी और स्त्री की कुंडली में शुक्र उसका पति माना जाता है। अकेला बैठा शुक्र कुंडली में कभी भी अशुभ फल नहीं देता मित्रों, और ना ही किसी के दूसरे का भी बुरा करता है। मित्रों, जन्म कुंडली के प्रथम भाव में अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में प्रथम भाव में अगर विराजमान है तो निसंदेह संपूर्ण उपभोगों का स्वामी बना देता है ऐसे इंसान को। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र प्रथम भाव में लग्न में विराजमान है वह अवश्य संपूर्ण उपभोगों का स्वामी बन जाता है। ऐसे इंसान यदि शत्रु पर अपनी तिरछी नज़र कर दें तो उसका सर्वनाश हो जाता है। इतना प्रभाव होता है मित्रों शुक्र ग्रह जिनकी जन्म कुंडली में प्रथम भाव में होता है। ऐसे लोग अपने शत्रु पर तिरछी नज़र कर देते हैं तो उसका सर्वनाश हो जाता है, ऐसा शास्त्र कहता है। मित्रों, इंसान को सभी प्रकार के सुखों के साथ साथ सुवस्त्र, सुगंधित वस्तुएं और सौंदर्य प्रसाधनों की प्राप्ति होती है। विवाह के योग मिलते हैं, रति सुख मिलता है, विद्या प्राप्ति के साथ यश की भी प्राप्ति होती है। संतान के योग, अनाधिकृत अधिकारों की प्राप्ति होती है। तरक्की एवं उत्तम भोजन आसन की प्राप्ति होती है। अति सुंदर लवड़ी मय स्त्रियों से शारीरिक सुख की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार के
धंधे एवं व्यवसाय में विशेष सफलता मिलती है, जैसे कि चमक धमक वाली चीज़ों से संबंधित व्यापार व्यवसाय। ऐसे लोगों को अधिकांश बैंक मैनेजर एवं रेस्टोरेंट कार्यकर्ता के रूप में देखा जाता है। इन लोगों के जीवन में धन अनावश्यक रूप से आता है। इन लोगों को हर प्रकार के धंधे एवं व्यवसाय में विशेष सफलता मिलती है। समय हमेशा उत्कर्ष और आनंद में व्यतीत होता है जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र प्रथम भाव में विराजमान होता है मित्रों, क्योंकि प्रथम भाव इंसान की मानसिक शारीरिक संरचना का पता चलता है प्रथम भाव से। तो शुक्र यहाँ पर विराजमान होकर इंसान को बहुत सुंदर स्वरूप भी देता है, अत्यधिक इंसान सुंदर लगता है। शुक्र का द्वितीय भाव में फल मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र द्वितीय भाव में है, ऐसे लोग प्रसिद्ध गायक भी हो जाते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव मित्रों जो होता है वह वाणी का होता है और शुक्र एक शुभ ग्रह है। द्वितीय भाव में जब भी शुक्र विराजमान होते हैं और बुध भी अगर प्रबल है तो निसंदेह ऐसे लोग विख्यात होते हैं, गायक बन जाते हैं अपनी वाणी के द्वारा। एवं द्वितीय भाव का शुक्र बाल चाल मेहनत के द्वारा धन अर्जित भी इंसान को करवाता है, मेहनत भी करवाता है, किंतु वह मेहनत बेकार नहीं जाती, आगे चल के अवश्य जीवन में सफलताएं प्राप्त करता है। द्वितीय भाव का शुक्र मित्रों संचित धन करवाता है। अत्यधिक मात्रा में ऐसे लोगों के पास बैंक बैलेंस होता है। भूमि भवन मकान का सुख इन लोगों को प्राप्त होता है। परिवार कुटुंब से सहयोग भी इन लोगों को बना रहता है। शुक्र का तीसरे भाव का फल मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र तीसरे भाव में विराजमान हैं, उनके छोटे भाई बहन बड़े ही ऐश्वर्यवान होते हैं। उनके जीवन में भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है। एवं ये लोग जहाँ निवास करते हैं अगल बगल के पड़ोसियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और वो पड़ोसी भी लखपति करोड़पति होते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव होता है। तीसरा भाव मित्रों, जन्म कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम एवं मेहनत बताता है कि इंसान अपने पराक्रम के बल से जीवन में बहुत आगे निकलेगा। तीसरे भाव का शुक्र मित्रों अवश्य इंसान को शिक्षक, प्रिंसिपल, चलते फिरते कार्य करने में अवश्य सफलताएं देता है। शुक्र ग्रह का चतुर्थ भाव में फल मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है, उनका अवश्य ही मित्रों भूमि भवन मकान नए वाहन लग्जरी गाड़ियों का सुख प्राप्त होता है मित्रों। शुक्र अगर चतुर्थ भाव में विराजमान है मित्रों तो अवश्य ही ऐसे लोगों की जो माँ होती हैं, माता, वह अवश्य गवर्नमेंट जॉब में देखी जाती हैं, शिक्षक होती हैं अधिकांश, या तो फिर अच्छी नौकरी में अच्छे पद प्रतिष्ठा इनको प्राप्त होती हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव का जो कारक ग्रह है वह अवश्य ही चंद्रमा होता है और यहाँ पर चंद्रमा की कर्क राशि आती है मित्रों। इस कारण चंद्रमा के प्रभाव में भी शुक्र ग्रह आ जाता है। एक तो स्त्री कारक ग्रह है, ऊपर से स्त्री कारक ग्रह के घर में आकर अवश्य ही इंसान के जीवन में दो विवाह का योग बन जाता है। ये अटल सत्य है मित्रों। आप किसी की भी जन्म पत्रिका खोल के देख लें, शुक्र ग्रह अगर चतुर्थ भाव में है तो निसंदेह दो विवाह के योग बन जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है मित्रों कि जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान है, कहीं बात चल रही है और चलते चलते बिल्कुल लगता है कि अब विवाह इनके साथ होना हो, वह टूट जाता है। यह सब कार्यक्रम होने के बावजूद विवाह 2-4 महीने चलता है और वह टूट जाता है और द्वितीय विवाह होता है इंसान का। शुक्र का ये प्रभाव भी होता है मित्रों, जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र चतुर्थ भाव में विराजमान होते हैं। शुक्र का पंचम भाव में जाना पिता को पूर्ण यश दिलाती हैं ऐसी संतान। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र पंचम भाव में जाता है, वह अपने पिता को पूर्ण यश देने वाली संतान होती है। शिक्षा का क्षेत्र भी अच्छा होता है, खेल कूद में इनकी बहुत रुचि होती है। पंचम भाव का शुक्र इंसान को सक्सेस, नाच गाने वाला बना देता है, डांसर बना देता है, जो विश्वविख्यात भी हो जाते हैं। तो पंचम भाव में शुक्र अगर विराजमान है तो प्रथम संतान आपकी बड़ी तेजस्वी होगी। ये अटल सत्य है मित्रों। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र पंचम भाव में होता है, उनकी प्रथम संतान
बहुत ही सुंदर, सुशील एवं उच्च पद को प्राप्त करने वाली होती है। चंचल होती, जिद्दी स्वभाव भी होता है, किंतु अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। शुक्र का छठे भाव में, जिनका शुक्र छठे भाव में होता है, एक तो यहाँ पर शुक्र निष्फल हो जाता है मित्रों। छठे भाव में जो कि कन्या राशि आती है बुध की, और छठा भाव ही रोग शत्रु श्रण का होता है, और शुक्र एक शुभ ग्रह है, यहाँ पर ये निष्फल फल देने लगता है। कदाचित ही मित्रों शुक्र अगर शनि की राशियों में विराजमान है, मकर या कुंभ में, और कहीं से भी राहु देखते हैं, तो ऐसा शुक्र इंसान को बहुत प्रभावशाली बना देता है, इंसान को राजनेता बना देता है, और वह अवश्य राजनीति के क्षेत्र में बहुत आगे निकलता है। तो मित्रों यहाँ का शुक्र इंसान को अवश्य रोग शत्रुओं से मुक्त भी कर देता है। सप्तम भाव में अगर शुक्र विराजमान है मित्रों, तो आपका जीवन साथी अत्यधिक सुंदर होगा एवं वैवाहिक जीवन का आपको सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन का आपको सुख मिलेगा। मित्रों सप्तम भाव का शुक्र अवश्य ही अनेक प्रकार के व्यापार व्यवसाय में सफलता दिलाता है। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र सप्तम भाव में विराजमान है, वह अवश्य ही अपने जीवन में पार्टनर के द्वारा जीवन में बहुत अधिक मात्रा में धन अर्जित करते हैं। शुक्र का जन्म कुंडली के अष्टम भाव में क्या फल मिलता है मित्रों? शुक्र यहाँ पर इंसान को बहुत बड़ा ज्योतिषी भी बना देता है, तांत्रिक बना देता है, गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने वाला बना देता है, क्योंकि शुक्र अवश्य ही एक शुभ ग्रह भी हैं, और अष्टम भाव एक गुप्त रहस्यों से भरा होता है, गुप्त सिद्धियों से भरा होता है, क्योंकि इस भाव से जीवन और मृत्यु को देखा जाता है, इसलिए यह भाव गुप्त होता है और रहस्य से भरा होता है। तो यहाँ पर शुक्र इंसान को अवश्य ही भोग विलास की चीज़ों के संबंधित हर प्रकार से वृद्धि करता है। शुक्र की एक ही दृष्टि और अपनी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने से धन में वृद्धि करता है, धन संचित करवाता है। शुक्र का मित्रों नवम भाव में फल, नवम भाव मित्रों जो कि भाग्य एवं धर्म को बतलाता है, लंबी लंबी यात्राओं को भी बतलाता है। शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में नवम भाव में विराजमान है, तो ऐसे लोग अपने जन्मभूमि से दूर होकर अधिक मात्रा में धन वृद्धि करते हैं, अपने जीवन में तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, एवं ऐसे लोगों को विदेश योग भी बन जाता है, विदेश में जाकर अच्छा खासा धन अर्जित करते हैं। ये कोई भी कार्य करेंगे इनका भाग्य अवश्य साथ देगा। धर्म में इनकी विशेष रुचि होती, ईश्वर पर विश्वास करने वाले होते हैं। शुक्र अगर दसम भाव में विराजमान है मित्रों, तो ये इंसान को जमीन से आसमान की बुलंदियों तक लेकर जाता है, क्योंकि एक तो दसम भाव जो कि शनि की मकर राशि जहाँ पर आती है, और शनि स्वयं इस भाव के कारक ग्रह होते हैं, कर्म भाव के कारक ग्रह स्वयं शनि होते हैं, और शनि शुक्र के परम मित्र हैं। शुक्र भी अपना परम मित्र शनि को मानता है, और शनि के घरों में शुक्र बहुत अच्छा फल देता है। दसम भाव में शुक्र अगर विराजमान है, तो ऐसे लोग अवश्य मंत्री, प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। शुक्र अगर दसम भाव में विराजमान है मित्रों, तो गवर्नमेंट जॉब का योग 101% बन जाता है। ऐसे लोगों को बड़ी ही लग्जरी गाड़ियों का सुख प्राप्त होता है, भूमि भवन मकान अच्छे अच्छे बंगलों में रहते हैं। ये लोग किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते शुक्र यहाँ पर। तो दसम भाव का शुक्र बड़ा ही योग कारक होता है। शुक्र अगर मित्रों आपकी जन्म कुंडली में एकादश भाव में विराजमान है, तो अवश्य ही आपके बड़े भाई बहन बड़े ही धनवान होंगे, उनसे आपको जीवन भर सहयोग बना रहेगा। शुक्र अगर एकादश भाव में विराजमान है मित्रों, तो अवश्य ही आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति होगी। एकादश भाव आय का क्षेत्र, आमदनी का जरिया होता है, तो आपके पास अनेक प्रकार के आमदनी के स्रोत होंगे। शुक्र मित्रों अगर 12वें भाव में है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। 12वें भाव का शुक्र इंसान को अत्यधिक खर्चीला बनाता है, और वह खर्च करने के लिए धन भी उतना ही देता है। बाहरी संपर्क के जरिए इंसान के पास धन आता है, विदेश योग भी बन जाता है, क्योंकि 12वां भाव जो होता है मित्रों, वह अवश्य ही कोर्ट कचहरी अस्पताल से संबंधित भी होता है। तो ऐसे लोग या तो फिर
कोर्ट कचहरी से संबंधित धन अर्जित करते हैं, या वकील होते हैं, या बड़े ही प्रोफेसर बन जाते हैं, अपने जीवन में बहुत आगे जाते हैं, विदेश जाकर भी अपना नाम रोशन करते हैं। तो 12वें भाव का शुक्र इंसान को राजा के समान फल देने लगता है। ऐश्वर्य, भौतिक चीज़ें इंसान को ऑटोमेटिक उसको प्राप्त होती हैं। ऐसे लोग जहाँ जन्म लेते हैं उसका तुरंत प्रभाव पड़ता है। गरीब घर में जन्म ले लें तो ये राजा बन जाते हैं, धन ऑटोमेटिक इनके पास आता है। तो 12वें भाव का शुक्र मित्रों बड़ा ही चमत्कारिक ढंग से इंसान को वह सारी चीज़ें प्रदान करवाता है। तो ये 12 भावों में शुक्र का मैंने फल बताया मित्रों। यहाँ पर जो फल मैंने बताया है इनका कम या ज़्यादा हो सकता है, वृद्धि या कमी हो सकती है किसी ग्रह की दृष्टि से, या शुक्र किन राशियों में विराजमान है, इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सकें। मित्रों, आपको भी किसी भी प्रकार की अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान देकर अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि विवाह कब किस दिशा में होगा, जीवन साथी का रंग रूप स्वभाव कैसा हो, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। मित्रों, आपकी जन्म कुंडली में अगर गवर्नमेंट जॉब का योग है तो वह योग कब से शुरू हो रहा, किस क्षेत्र में आप लोग जा सकते हैं। व्यापार व्यवसाय संबंधी, संतान संबंधी, रत्न संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी अगर आपको भी अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करना है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान दे करके अपने विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, जय श्री गणेश की।